मशरिक़ वस्ता में जंग के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स 13,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 1,44,445 पर पहुंच गया। कारोबार का मनफी आगाज हुआ। एक मौका पर 100 इंडेक्स 9,780 पॉइंट की कमी से 1,47,000 पर ट्रेडिंग करते हुए देखा गया। KSA 30 इंडेक्स में 6.39% कमी से कारोबार 45 मिनट के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सर्किट ब्रेक के बाद भी स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 1,44,000 की सतह पर आ गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में भी भूचाल। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में 8% की मंदी के बाद सर्किट ब्रेकर नाफिज। जापान में 6% से ज्यादा, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 4% की कमी देखी गई। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की बरामदात मुतासर। आलमी मंडियां हिलकर रह गईं। ब्रेंट खाम तेल 18% इजाफे के बाद $108 फी बैरल, जबकि अमरीकी खाम तेल 20% महंगा होकर $108 फी बैरल हो गया। माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में 3% की कमी। सोने का भाव $157 की कमी से $5,023 फी औंस हो गया। पाकिस्तान की सऊदीया से 10 साल के लिए $5 अरब डिपॉजिट। $5 अरब की तेल की सहूलत की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हुकूमत के सामने तवील मुद्दती इक़्तिसादी ताउन के 8 दरख्वास्तें पेश की हैं, जिनमें मौजूदा छोटे अरसे के $5 अरब के ज़खायर को 10 साल तवील मुद्दती सहूलत में तब्दील करना, मौखर अदायगी के तहत तेल की सहूलत को $1.2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करना और इसकी मुद्दत में इजाफा करना शामिल है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की $10 अरब की रकूम को हिस्सस में तब्दील करने की तजवीज़ भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी किफ़ायत शआरी पॉलिसी की मंजूरी के लिए इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सरकारी रवाबित ज़ूम पर इंतजाम देने और स्कूल कॉलेजेस क्लासेस ऑनलाइन करने, ऑफिस में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी ज़ेर गौर आएगी। माशी सूरत हाल और आवाम पर कम बोझ करने के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को भी मदऊ किया गया। सूबों और विफाक के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय से कौमी किफ़ायत शआरी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। ट्रंप को नाकाबिल कबूल मुज्तबा खामनाई ईरान के नए रहबर आला मुंतखब। मजलिस ख़बरगान ने अक्सरियत की हिमायत से खामनाई के बेटे 56 साला मुज्तबा खामनाई को ईरान का तीसरा रहबर आला मुंतखब किया। कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत पर जोर। ईरान भर में जश्न का समा। तेहरान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम कौमी परचम और मुज्तबा खामनाई की तस्वीर उठाकर सड़कों पर निकल आए। नए सुप्रीम लीडर की तस्वीर पर गुल पाशी की। मुज्तबा खामनाई ईरान के आला तरीन सियासी और मजहबी मनसब के नए रहनुमा होंगे और मुल्क की दाखिला और खारजा पॉलिसियों का उन पर असर नुमाया होगा। सदर ट्रंप मुज्तबा खामनाई को नाकाबिल कबूल करार दे चुके हैं। कहा था कि हमारी मंजूरी के बगैर नया सुप्रीम लीडर ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। इसराइल की हर नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब को कौमी इत्तेहाद करार दे दिया। कहा कि यह फैसला मुल्क की यकजहती और कौमी इबादत के फरोग के लिए है। सेक्रेटरी जनरल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली राजारानी कहते हैं कि मजलिस ख़बरगान ने खतरात और हमलों के बावजूद नया सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। मौजूदा हसास हालात में नया लीडर मुल्क की रहनुमाई कर सकता है। अवाम को नया सुप्रीम लीडर की क़यादत में मुत्तहिद रहना चाहिए। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कबालीफ ने कहा कि नए रहनुमा की पैरवी करना सबके लिए मजहबी और कौमी फरीज़ा है। पाकिस्तान इनकलाब का मुज्तबा खामनाई की तहयात वफादारी का ऐलान। कहा कि वो मुज्तबा खामनाई के हकमात नाफिज करने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। 88 रुकनी मजलिस ख़बरगान की जानिब से मुज्तबा खामनाई का इंतखाब इस बात का सबूत है कि इस्लामी निज़ाम की तहरीक रुकेगी नहीं। इनकलाब और इस्लामी निज़ाम किसी एक फ़र्द पर मुनहसर नहीं। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज का भी नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से वफादारी का अहद। ईरान जंग के दौरान जख्मी एक और अमरीकी फौजी हलाक। तादाद 8 हो गई। अमरीकी फौजी कुवैत में 6 मार्च के हमले में जख्मी हुआ था। अमरीकी फौजियों की बढ़ती हलाकतों पर वजीर जंग पीट हेगसेथ कहते हैं कि ट्रंप दुरुस्त है, कुर्बानियां जंग में मामूल हैं। मुस्तकबिल में मजीद नुकसान मुतवक्के है। वक्त आएगा जब ईरान के पास कोई इंतखाब नहीं बचेगा और वो जल्द हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगा। अभी तक ईरानी फौजी अहदाफ पर बमबारी शुरू नहीं की। मौजूदा कार्रवाई सिर्फ आगाज है। मजीद सख्त हमले करेंगे। अमरीका का मकसद ईरान के फौजी ढांचे को मुकम्मल तबाह करना है। ईरान की शिकस्त की शराइत ट्रंप तय करेंगे। अमरीका जीतने के लिए लड़ रहा है। अमरीका ईरान के साथ जंग में जितनी दूर जाना पड़े जाने को तैयार है। सऊदी अरब में अमरीकी सफारतखाने के अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म।
अजरबैजान पर ड्रोन हमले में ईरान मुलविस नहीं, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होंगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अजरबैजान के सदर को यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का खामनाई की शहादत पर ईरानी सफारतखाने का दौरा करने पर अल्हाम अलियूफ से इजहार तशक्कुर। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में जारी हमलों को फौरी रोकने पर जोर, कहा कि ईरान अपना हुर्मुज़ को बंद करने जैसे इकदाम खत्म करे।